है। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उपनिषद की कक्षा के अंतर्गत कठोपनिषद के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कठोपनिषद के अंतर्गत तृतीय वल्ली चल रहा है। तृतीय वल्ली में मंत्र संख्या 4 तक पढ़ चुके हैं। तो पीछे जिन मंत्रों को हमने पढ़ा उसमें इंद्रियों की चर्चा हुई कि इंद्रियों को, आत्मा को हम क्या समझें। आत्मा को हम रथी समझें और शरीर को क्या समझें, रथ। आत्मा रथी है और शरीर क्या है, रथ है। और बुद्धि को क्या माना गया था, सारथी। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रह मेव च। बुद्धि हमारे पास जो होती है उसको सारथी कहा गया है, ठीक है। और मन को क्या कहा गया है, प्रग्रह एव च। प्रग्रह कहते हैं लगाम। मन है कैसा, लगाम की तरह है। जैसे एक सारथी रथ को चलाता है तो घोड़े को अधिकार में करने के लिए क्या करता है, लगाम खींचता है ना। घोड़े को अगर दिशा अलग दिशा में ले जानी हो तो उसके लगाम को खींचता है, जिस दिशा में उसको ले जाना होता है। तो मन भी ऐसा ही है, मन को लगाम दो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो मन है लगाम। और इंद्रियों को क्या कहा गया था, इंद्रियाणि हयान आहु। इंद्रियां हैं जो हमारी, वो क्या है, हयान। हयान कहते हैं घोड़े को, ठीक है। तो इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों को हम घोड़े कहते हैं। और उन इंद्रियों में विषयान गोचरान, विषय है शब्द आदि, जो जितने विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जितने पांचों विषय हैं, इनको कहा गया है गोचर। गोचर कहते हैं मार्ग को। ये जो स्पर्श आदि जो विषय हैं इनको मार्ग कहते हैं। मनीषिण, विचारशील जो व्यक्ति है, जो विचारशील पुरुष है, आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम। आत्म इंद्रिय और मन से युक्त। आत्मा जब मन और इंद्रियों से युक्त होता है तभी उसको क्या कहा जाता है, भोक्ता इति आहु। उसको भोक्ता कहा जाता है। भोक्ता का मतलब होता है कर्म करने वाला। क्या कोई भी आत्मा बिना मन के, बिना इंद्रियों की सहायता के कोई कर्म कर सकता है? यद्यपि आत्मा है चेतन, लेकिन बिना साधनों के वो कोई कर्म नहीं कर सकता। तो जब आत्मा मन के साथ जुड़ता है, इंद्रियों के साथ जब जुड़ता है और फिर किसी कर्म को करता है, तो उस स्थिति में आत्मा को भोक्ता कहा जाता है। भोक्ता का मतलब होता है कर्म करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसलिए कहा कि आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण, है ना। मनीषिण विचारवान व्यक्ति, उसको भोक्ता कहते हैं। और जो यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा। अभी हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसी की आवृत्ति कर रहे हैं, है ना। आज चलेगा वैसे 5वें नंबर का, है ना, ठीक है। तो आज जो चलेगा 5वें नंबर में, उसके लिए कहा कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान से हीन है उसकी क्या स्थिति होती है। उसके लिए कह रहे हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा
तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वः इव सारथे। जो अज्ञानी व्यक्ति है, अनवस्थित मन से हमेशा युक्त रहता है, उसकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि बहुवचन है, इंद्रियाणि इंद्रियां होती हैं वो सारथे दुष्टाः अश्वाः इव। सारथी सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान। ऐसा सारथी है जो रथ को चला रहा है, उसके दुष्ट घोड़ों के समान वश में नहीं होती हैं। किसकी वश में नहीं होती इंद्रियां? जो अज्ञानी है, ठीक है, उसके वश में इंद्रियां नहीं होती हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदा अश्वा इव सारथे। और जो ज्ञानी है, इसके विपरीत जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसके वश में रहने वाला जो मन है, ठीक है, उसके वश में रहने वाले मन से सदा युक्त होता है। तस्य उसकी इंद्रियां सारथे रथवान के सद अश्वाह इव, ऐसे घोड़े के समान होती हैं। जो घोड़े कैसे हैं? अत्यंत कुशल हैं। उनको पता है कि रथ को कैसे चलाना है, यानी कैसे गति करना है, कहाँ जाना है। तो उसकी जो इंद्रियां होती हैं, रथवान जो सारथी है उसके सुधरे हुए यानी कुशल घोड़ों की तरह वश्यानी वश में होती हैं। आगे कहा कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचिः न स तत्पदम आपनोति स सारं चाधिगच्छति। और जो विवेक से रहित व्यक्ति है वही अज्ञानी, अमनस्कः, और कैसा है वो? मन के पीछे चलने वाला। अमनस्का का मतलब होता है जो मन के अनुसार चलता है, मन को चलाता नहीं है, मन जैसा कहता है वैसा करता है। उस मन के पीछे चलने वाला क्या होता है? सदा असुचि, हमेशा अपवित्र भवति, हमेशा वो अपवित्र होता है। यानी उसके जो कहने का मतलब, उसका जो स्वभाव है, उसके जो विचार हैं, मन के अनुसार गति करने वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाता है, ठीक है। सह तत्पदम न आपनोति, वास्तव में वह उस पद को नहीं प्राप्त करता है, बल्कि संसारम गच्छति अधि, वह जन्म मरण के प्रवाह रूपी संसार को अधिगच्छति, प्राप्त होता रहता है। कौन व्यक्ति इस संसार के प्रवाह को प्राप्त होता है? जो अविज्ञानवान है, जो अमनस्क है, ठीक है, जो अशुचि है, अपवित्र, वह व्यक्ति उस ब्रह्म पद को, ईश्वर के परम पद को न गच्छति, नहीं जाता है, प्राप्त नहीं करता है। तो ये एक सवाल के रूप में भी आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त नहीं करता है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। इसके लिए कहा कि जो विज्ञानवान है, विवेक संपन्न है। पहले कहा अविज्ञानवान, जो अविवेकी है, जो मूर्ख है, और दूसरी बात कही विज्ञानवान, जो विवेक से युक्त है। विवेक से युक्त समनस्कः, मन को वश में रखने वाला, मन को वश में रखने वाला, सदा निरंतर शुचि भवति, हमेशा शुद्ध होता है। हमेशा वही जो भी काम करता है वो व्यक्ति अच्छी तरह से विचार करके कार्य करता है। और सतु तत्पदम आपनोति, और वही वास्तव में उस परम पद को आपनोति, प्राप्त होता है। और उसका परिणाम क्या होता है? यस्मात् भूयः न जायते, जिससे कि वह संसार में बार बार उत्पन्न नहीं होता। बहुत समस्या है संसार में,
लेकिन होता क्या है कि हमें दिखता नहीं है, ठीक है? जब तक यहाँ हमारी गाड़ी ठीक-ठीक चलती रहती है, तब तक हम क्या समझते हैं कि संसार में कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है? लेकिन जब गाड़ी रुकने लगती है, गाड़ी जब धीरे हो जाती है, तो पता लगता है कि अच्छा अब कुछ समझ में आ रहा है। सब कुछ अनुकूलताएँ हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, सोने की, उठने की, पैसे कमाने की, धन की, हर चीज़ की अनुकूलता होती है, तो लोगों को लगता नहीं कि संसार में कहीं दुःख है। लेकिन अगर थोड़ा-सी भी इसमें कहीं न्यूनता आ जाती है, कहीं से इसमें थोड़ी-सी कमी आ जाती है, तो भयंकर पीड़ा होती है। फिर सोचता है व्यक्ति कि हाँ, यहाँ बहुत दुःख है। लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आता है, खूब जाल बिछाता है व्यक्ति। आप लोग बिछा रहे हैं ना जाल, बस जाल बिछाओ, जाल में फँसना नहीं। जाल बिछा करके जो फँसा नहीं वही वही वीर है। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, जाल पहले हम बिछा लेते हैं और उस अपने ही बिछाए जाल में स्वयं फँस जाते हैं, ठीक है? अब संसार में देखिए हर प्रकार की अलग-अलग तरह की समस्याएँ हैं, ठीक है? अलग-अलग उसके क्षेत्र हैं। आजकल ठगी का ज़माना है। मैंने आपसे बोला था ना कुछ दिन पहले कि पहले के समय में जब ये इंटरनेट आदि नहीं थे, इतना ये सब मोबाइल इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो चोर जो होता था, घर में घुस करके चोरी करता था, तो वो पकड़ा भी जाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, इंटरनेट का जो साधन हमें उपलब्ध है, इसके माध्यम से बैठा-बैठा व्यक्ति दूसरों के अकाउंट से पैसे निकाल लेता है या कैसे भी उसका माइंड वॉश करके पैसा ले लेता है और वो व्यक्ति हाथ पीटता रह जाता है। कुछ नहीं हो पाता उस व्यक्ति का जिसने पैसे लिए हैं। आपके 10,000 जा सकते हैं, 50,000 लाखों रुपए तक लोगों के चले जाते हैं। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में ही दुःख है, सांसारिक दुःख है ये। 50,000 40,000 चले गए आपके, आप हाथ मलते रह जाते हो आप और लेने वाला ले गया। पुलिस भी आपकी नहीं सुनती है फिर। ये एक प्रकार से संसार की अव्यवस्था भी कहेंगे और इसको दुःख भी कहेंगे। मेहनत से व्यक्ति पैसा कमाता है, कहीं से लेकर आता है, उसके जब पैसे चले जाते हैं अन्याय पूर्वक देखिए, आप जब किसी को दे देते हो, किसी को दान कर देते हो, तो उसमें दुःख नहीं होगा, लाखों रुपए दान करते हैं लोग, उसमें दुःख नहीं होता है। लेकिन अगर किसी का 10,000 भी 20,000 भी चला जाता है अन्यायपूर्वक, तो उसको बहुत पीड़ा होती है। 4, 5, 6, 7 दिन तक तो परेशान रहता ही है वो। बड़ी मुश्किल से वो उभरता है उस चीज़ से। पैसा तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, संसार का एक भाग है दुःख का, ये भी एक दुःख का भाग है। किसी ने अन्यायपूर्वक हम पर हमला कर दिया, ये भी दुःख है अपने आप में। अपने स्वार्थ के कारण जो धर्मांध व्यक्ति है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के कारण वो दूसरों की जान की परवाह नहीं करता है। लेकिन जब तक हम सुरक्षित रहते हैं, तब तक हम मानते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सब कुछ ठीक कब तक रहेगा? पता नहीं कब रहेगा, कह नहीं सकते। इसलिए खतरा यहाँ हर समय रहता ही है। दूसरों के द्वारा ठगे जाने का खतरा, है ना? जानलेवा हमले की खतरा, कुछ भी हो सकते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, पाँव में काँटा चुभ सकता है। भोजन बना रहे हैं, अग्नि से हम जल भी सकते हैं। गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। देखिए, गिनिए कहाँ-कहाँ, कितने-कितने खतरे होते हैं। ये उस खतरे से व्यक्ति निकल जाता है, उसको कहते हैं जहाँ निकल करके जहाँ प्राप्त होता है, उसको कहा गया है परम पद। यस्मात् भूयो न जायते। एक छोटा बालक है, थोड़ी-सी विशेष व्याख्या करता हूँ मैं इसको समझने के लिए, गहराई को। एक छोटा बालक है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पंक्ति है, यस्मात् भूयो न जायते, फिर से वो संसार में नहीं आता है और ना तो वो आने की इच्छा करता है। एक छोटा बालक है, माता-पिता उसको कोई 10, 100, 50, 150, 200 का खिलौना उसको दे देते हैं, बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, 1000-500 रुपए का खिलौना मान लीजिए, कोई अमीर घराने का व्यक्ति है तो। वो छोटे से खिलौने को प्राप्त करके खुश हो जाता है ना,
लेकिन वही जो घर में बड़े लोग हैं, अगर वही उस बच्चे के खिलौने को उन बड़ों को दिया जाए कि तुम खेलो, तो क्या उन बड़ों की उसमें रुचि होगी? क्या वो बड़े जो हैं घर में, क्या उस खिलौने से खेलना पसंद करेंगे? क्या वो खिलौना उनको तृप्त कर पाएगा? आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? एक वही चेतन छोटा बच्चा है, वो खिलौने को पा करके खुश हो रहा है, और वही एक बड़ा व्यक्ति है, उस खिलौने से उसको कोई लेना-देना नहीं है। एक छोटा बच्चा है, अगर वो गाँव में जन्मा है, तो मिट्टी भी खा लेता है, लेकिन बड़े मिट्टी नहीं खाते हैं। तो आखिर इन दोनों में अंतर किस बात का है? इन दोनों में अंतर है समझ का, इन दोनों में अंतर है बुद्धि के स्तर का। ठीक यही स्थिति एक ऋषि, एक विद्वान की होती है संसार के प्रति। हमारी स्थिति देखो कैसी है कि हम सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएँ, लखपति बन जाएँ, अमीर हो जाएँ, कुछ भी हो जाएँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साधनों का निषेध मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? अर्थ का अनर्थ मत निकालिएगा। साधन तो हमें चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया सब कुछ चाहिए हमें। बात वहाँ ये नहीं है, बात यहाँ हो रही है अध्यात्म, बात यहाँ हो रही है तत्वज्ञान की, बात यहाँ हो रही है ईश्वर प्राप्ति की। उसमें जो बाधक चीज़ें हैं, उसकी बात चल रही कि एक ऋषि है, एक विद्वान है, ठीक वही स्थिति उसकी वही बुद्धि का स्तर होता है जैसे कि एक छोटे बच्चे के एक छोटे बच्चे की अपेक्षा एक घर में विद्यमान जो माता-पिता हैं, उनकी बुद्धि का जो स्तर होता है। उस छोटे से बच्चे को जो अच्छा लग रहा है, जिसमें वो संतुष्ट हो रहा है, वो बड़ों के लिए वो पर्याप्त नहीं है। ठीक वही स्थिति ऋषियों की होती है, विद्वानों की होती है। जिस संसार को पा करके हम खुश हो रहे हैं, जिस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके हम बड़े आनंदित हो रहे हैं, उनके लिए ये मिट्टी के जैसा है। किनके लिए? जो तत्वज्ञानी है, जो साधक है, जो धर्मात्मा है, जो ईश्वर का उपासक है, जो ऋषि है, उसको यह संसार की हर एक वस्तु, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, उसके लिए उसी छोटे बच्चे की तरह मिट्टी के जैसा ही, जैसा वो छोटा बच्चा मिट्टी से खेल रहा है। अब ये हुआ क्या? यही हुआ कि केवल उसके बुद्धि का लेवल बदल गया है। उसने ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके संसार के वास्तविकता को स्वरूप उसके वास्तविकता जो है उस संसार का, उसका जो स्वरूप है, उसको समझ करके उसने जान लिया है कि इसमें कुछ नहीं है, ऐसी मिट्टी का ढेला है खाली। लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कि अभी हम उस छोटे बच्चे के समान हैं, इसलिए हमारी बुद्धि नहीं चल रही है। तो इससे हमें इस दृष्टांत से, इस उदाहरण से ये समझना है कि एक बुद्धि का स्तर वो भी है, एक बुद्धि का स्तर वो भी है जिसमें जिस बुद्धि के स्तर को प्राप्त करके व्यक्ति को लगने लगता है कि यह संसार का हर चीज मिट्टी के ढेले के समान है और कुछ नहीं। इसलिए वह ऋषि उस परम पद को प्राप्त करने की चेष्टा करता है और उसके लिए प्रयास करता है। लेकिन जब तक समझ में नहीं आया, घूमते रहेंगे गोल-गोल ही। उसके लिए ही यह कठोपनिषदकार कह रहे हैं, यस्मात् भूयो न जायते, फिर से वह इस संसार में जन्म नहीं लेता है और न तो जन्म लेने की इच्छा करता है। आपसे कोई पूछेगा कि अगला जीवन चाहिए आपको? तो हम तुरंत बोल देते हैं हाँ चाहिए, और अच्छे माता-पिता मिलने चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अभी उस बुद्धि के स्तर को हमने प्राप्त ही नहीं किया है। हम नहीं कह सकते कि हमें दोबारा जन्म नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ रह गया है, हमें लगता है कुछ बाकी है और चाहिए हमें, ठीक है? आगे कहते हैं विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रह वानरः वानरः सो अध्वनः परमाम आपनोति तद विष्णुः परमं पदम्। वेद का एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आपने सुना होगा, विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे, ठीक है? इंद्रस्य युज्यः सखा विज्ञान सारथी यस्तु। जो मनुष्य, नरः का अर्थ होता है मनुष्य, जो मनुष्य विज्ञान सारथी, ऐसा सारथी है, ऐसा सारथी के रूप में है जो विज्ञान वाला है, ठीक है? विवेक वाला है और मनः प्रग्रहवान, मन की लगाम को अधिकार में रखने वाला है। दो बातें हैं, सुनिए ध्यान से। एक तो वो जो मनुष्य है,
ठीक है, वो ऐसा सारथी है जो विज्ञान से युक्त है। दूसरी बात कही, जिसका मन अपने अधिकार में रहता है। और वह अध्वनः मार्ग के पारम, उस मार्ग के पार निकल जाता है। विष्णु परमं पदम, और उस व्यापक सर्वव्यापक जो परमात्मा है, उसके परमम सर्वश्रेष्ठ उसके पद को आपनोति प्राप्त कर लेता है। आपनोति का अर्थ होता है प्राप्त कर लेता है ना? वैसे आप्लरी व्याप्तो धातु है संस्कृत में, आप्लरी व्याप्तो धातु है संस्कृत में, उससे बना है आपनोति। तो व्याप्नोति का मतलब वैसे प्राप्त करना अर्थ भी निकलता है, उसको व्याप्त कर लेता है, यानी कि प्राप्त कर लेता है। भगवान को जब भी हम कहते हैं कि भगवान ने संसार के हर एक वस्तु को व्याप्त कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि संसार के हर वस्तु को उसने प्राप्त किया हुआ है, हर वस्तु तक उसकी पहुंच है। क्या संसार की कोई भी ऐसी वस्तु, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, क्या ईश्वर की पहुंच से बाहर है? ऐसा कोई वस्तु नहीं कि जो ईश्वर की पहुंच वहां तक न हो। हर पदार्थ तक ईश्वर पहुंचा हुआ है, हम नहीं पहुंच सकते। तो उस पद को, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है कौन? जो विज्ञानवान सारथी है, ठीक है, जिसका मन अपने अधिकार में है। तो यद्यपि ये सब बातें यहाँ जो हो रही हैं, एक अलंकार के रूप में कह रहे हैं। यहाँ पर सारथी की जो कल्पना की जा रही है, घोड़े की जो कल्पना की जा रही है, वो सब एक अलंकारिक वर्णन है। मुख्य तात्पर्य जो समझाना चाहते हैं वो अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 9 हो गया ना, 10वां। उपनिषद जो आपके पास पुस्तक है, उसमें जो हिंदी के जो लंबे चौड़े व्याख्यान है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, यद्यपि एक सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, अहंकार कर्ता न पुरुषः, कि अहंकार ही करता है, पुरुष नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कर्तृत्व जो होता है केवल अकेले आत्मा के अंदर नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिण। आत्मा मन और इंद्रियों के साथ जब जुड़ता है, तब उसके अंदर कर्तृत्व का भाव उत्पन्न होता है, तब उसके अंदर भोक्तापन आता है। केवल आत्मा कभी भोक्ता या कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। नोट कर लीजिए इस बात को कि आत्मा अकेले, बिना किसी भौतिक साधनों के, ऐसा ही है जैसे कि एक वो होता है ना कि एक जो लंगड़ा व्यक्ति है बिना बैसाखी के चल नहीं सकता। ठीक है, एक कम दिखने वाले व्यक्ति को बिना चश्मे के नहीं दिखता। तो आत्मा की स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। संसार के साधन अगर भगवान बना के नहीं दे, अगर ये साधन हमें ईश्वर न दे, तो कुछ भी करने में हम समर्थ है ही नहीं। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है, चुपचाप पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता। या एक बेहोशी का इंजेक्शन जब दे करके डॉक्टर जब उसकी चीड़-फाड़ करता है, तो व्यक्ति पड़ा रहता है। तो काटते रहो, पीटते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको। ऐसी स्थिति है चेतन आत्मा की, हम सबकी वैसी ही है। थोड़ी देर के लिए आप हटा के देखिए शरीर को, क्या होता है? शरीर हटते ही कहानी खत्म, तुरंत बेहोश हो जाएंगे। और उसके लिए अथर्ववेद में कहा गया है कि हमें इस रथ पर सवार हो जाना चाहिए। कैसा है रथ ये? आरोह इमं अमृतम सुखम। आरोह, चढ़ो इसके ऊपर। किसके ऊपर? इस शरीर के ऊपर, इस रथ रूपी शरीर के ऊपर चढ़ो। ठीक है, जो अमृत है, सुख है, सुख को देने वाला है, उसके लिए अथर्ववेद का ये मंत्र है, एक आया है कि आरोह इमं अमृतम सुखम रथम, कि हम आरोह हो जाएं, चढ़ जाएं इस सुख के आधार शरीर के ऊपर, सुखों की प्राप्ति कराने वाले शरीर के ऊपर। ठीक है,
अच्छा, इंद्रियों को सुख जो शब्द है ना, सुख, सुखम, सु का मतलब क्या होता है? अच्छा, और खम का मतलब होता है इंद्रियां। तो यह शरीर कैसा है? यह शरीर सुखदायी तभी होता है जब यह अच्छी इंद्रियों वाला होता है। सुखम शब्द का अर्थ ही होता है, सु का अच्छा होता है और खम का मतलब होता है इंद्रियां। तो जिसकी इंद्रियां अच्छी हैं, वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम है इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। अविद्या कैसे उत्पन्न होती है? इंद्रियों के दोष से। इंद्रियों में जब कोई विकार आ जाता है, इंद्रियों में कोई समस्या पैदा होती है, तो उससे हमारे अंदर अविद्या का जन्म होता है। मान लीजिए किसी की आंख से ठीक ठीक दिखता नहीं है, कोई आंख से देख नहीं पा रहा है, तो वो जो कुछ भी देखेगा, क्या उस वस्तु के बारे में उसको यथार्थ ज्ञान हो पाएगा? उसकी आंखें ठीक से देख नहीं पा रही हैं, तो लाल को पीला, पीला को हरा दिखेगा वो। उसको चांद एक है, उसको दो दिखाई देगा। कोई व्यक्ति सामने आ गया और अकेला खड़ा है, उसको चार दिखेंगे। तो क्या वो सही सही ज्ञान कर पाएगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां सही नहीं है, उसकी इंद्रियों में विकार है। इसीलिए कहा इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। संस्कारों के दोष से भी अविद्या उत्पन्न होती है। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं है, बुरे हैं, तो उससे भी अविद्या उत्पन्न होती है। इसलिए सु मतलब अच्छा होता है और खम का मतलब होता है इंद्रियां। जिसकी इंद्रियां अच्छी हैं, सुख उसी को प्राप्त होता है। जिसकी इंद्रियां अच्छी नहीं है, जिसकी इंद्रियों में दोष है, उसको सुख नहीं मिलेगा। अब जिसको कान से सुनाई नहीं देता है, वो क्या शब्द का आनंद ले पाए? जिसको आंख से दिखता ही नहीं है ठीक से, वो रूप का आनंद ले सकता है? जिसकी जिह्वा इंद्रिय में समस्या है, कोई विकार है, तो क्या वो किसी भोजन में मिलने वाले रस को आनंद ले पाएगा, उसका सुख ले पाएगा? किसी की नासिका अच्छी नहीं हो, गंध शक्ति, जो गंध उसके शक्ति है जिसके अंदर, वो विकृत हो गया हो, तो क्या वो गंध का आनंद ले पाएगा? नहीं ले सकता। इसलिए इंद्रियां अच्छी होनी चाहिए। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था, इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसश्च परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः। फिर से बोलता हूं, मंत्र को ध्यान से देखिए। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसश्च परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से, निश्चय अर्थाः शब्द आदि जो विषय हैं, परः सूक्ष्म है। ये बता रहे हैं कि इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? इंद्रियों से सूक्ष्म है शब्द आदि विषय, और अर्थेभ्य और विषयों से मन, मन सूक्ष्म है। परम, परम का मतलब होता है सूक्ष्म। आत्मा और परमात्मा, ईश्वर को परम आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आत्मा से भी सूक्ष्म है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। तो परम का अर्थ ही होता है सूक्ष्म। और मनसः बुद्धि, और मन से भी अधिक सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि परः, बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धे है महान आत्मा। और बुद्धि से भी क्या सूक्ष्म है? तो कहा महत तत्व, बुद्धि का जो कारण है वो सूक्ष्म है। बुद्धि का जो मूल कारण है वह अत्यंत और अधिक सूक्ष्म है। तो एक क्रम बता दिया कि इंद्रियों से शब्द आदि विषय सूक्ष्म होते हैं, और विषयों से मन सूक्ष्म होता है, और मन से बुद्धि सूक्ष्म होती है, और बुद्धि से उस बुद्धि का जो कारण है महत तत्व, वो सूक्ष्म है। ठीक है, और आगे बताएंगे कि महत तत्व से भी क्या सूक्ष्म है। एक क्रम बता रहे हैं यहाँ।
महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो पीछे इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है, मन से सूक्ष्म क्या है, बुद्धि से सूक्ष्म क्या है, ये सब बता दिया। और बुद्धि से सूक्ष्म है महतत्व। अब महतत्व से सूक्ष्म क्या है, तो कहा महतः अव्यक्तम। महतत्व से अव्यक्तम कारण रूप अप्रकट जो प्रकृति है वो सूक्ष्म है। महतत्व किससे बना, महतत्व बना है सत्व रज तम जो प्रकृति है। तो महतत्व से भी अधिक सूक्ष्म कौन है, प्रकृति, सत्व रज तम। और अव्यक्तात्, और उस प्रकृति से भी सूक्ष्म कौन है, तो कहा अव्यक्तात् पुरुषः। उस प्रकृति से भी अधिक सूक्ष्म है पुरुष, आत्मा। हम सभी सब सूक्ष्म हैं। तो उस अव्यक्त प्रकृति से भी सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म, आत्मा को भी कह सकते हैं, परम सूक्ष्म है। और उस पुरुष से भी परम, कहा कि पुरुषात् परमम किंचित न। और उस परम पुरुष से कोई भी सूक्ष्म नहीं है। सबसे अधिक सूक्ष्म कौन है, परमात्मा। महतत्व से सूक्ष्म है प्रकृति, और प्रकृति से सूक्ष्म है आत्मा, और आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म है परमात्मा। लेकिन परमात्मा से सूक्ष्म इस संसार में दूसरा तीसरा कोई है ही नहीं। इसलिए कहा कि सा काष्ठा सा गति, वही सबसे अंतिम चरम स्थिति है, सबसे अंतिम स्थिति है। और वही परागति, वही अंतिम गति है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति धन्य हो जाता है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति तृप्त हो जाता है, जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अंदर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। क्या संसार में ऐसी कोई वस्तु है आपकी नजरों में जिसको प्राप्त कर लेने के बाद इच्छाएं पूर्ण हो जाती? ऐसा कोई वस्तु हो, कोई जड़ पदार्थ, कोई चेतन पदार्थ? बड़ी से बड़ी स्थिति है ना, बड़ी से बड़ी स्थिति को प्राप्त करके भी व्यक्ति अधूरापन का एहसास करता है। एक बार बताया था ना आपको कि एक बार जब बालक छोटा होता है और जब उसके माता पिता स्कूल में जब उसका नाम लिखवाते हैं, उसका एडमिशन करवाते हैं, तो धीरे धीरे जब वो 5वीं 6वीं कक्षा को जब पार करता है, 10वीं में चला जाता है, तो आपने भी अनुभव किया होगा जीवन में कि जैसे ही वो 10वीं प्रवेश करता है, अब उसकी योजनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। बनती है ना 10वीं में जाने के बाद, कि अब मैं 11वीं में जाऊंगा, 12वीं में जाऊंगा, फिर मैं आगे बीए करूंगा, मैं एमटेक करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। क्योंकि निर्धारण अब वहीं से शुरू होती है कि अब आगे कौन सा विषय पढ़ना है हमें। फिर बन करके खूब पैसे कमाऊंगा, फिर अच्छे से कन्या देख करके विवाह कर लूंगा, और विवाह करके पूरी तरह सुखी हो जाऊंगा। तो क्या ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करते करते क्रमशः आगे जब वो बढ़ता चला जाता है, तो क्या जिसको वो चाहता था उसको प्राप्त करके क्या वो तृप्त हो गया? क्या उसकी इच्छाएं खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। वो जो कुछ उसने सोचा था 10वीं 12वीं में, आगे प्राप्त हो भी जाता है वो, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद फिर भी वो अधूरा रहता है। हम भी जब गुरुकुल में पढ़ते थे, तो हमें लगा कि एक बार दर्शन पूरे हो जाए हमारे, एक बार 5 दर्शन हमारे पूरे हो गए, तो बस हम कृत्य कृत्य हो जाएँगे, हमारा सब जीवन का जो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब कुछ और बाकी नहीं होगा। लेकिन पढ़ लेने के बाद एकदम सामान्य रहते हैं, कुछ नहीं, अभी आगे और भी बहुत कुछ करना है। योजनाएँ बंद नहीं हुई, आगे कुछ न कुछ चलता रहेगा। तो इसको ही कहते हैं संसार चक्र। सोचिए, विचार करिए, ये आत्मचिंतन का विषय है। आप छोटे थे, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, उस समय आपने क्या सोचा था आगे? उस चीज़ को आपने प्राप्त किया, नहीं किया? प्राप्त कर लेने के बाद क्या स्थिति है आपकी? क्या सब कुछ हो गया पूर्ण? अब इच्छा नहीं बाकी कुछ भी? या आगे नहीं रहेगी? व्यक्ति
शैया पर भी लेटा हो ना, शैया पर, और उसकी सांसें चल रही हो, अगर थोड़ा वो देख सुन रहा हो, जान भी रहा हो, तो भी वो कुछ न कुछ सोचता रहेगा, कहीं न कहीं उसके मन में विकल्प चलता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जब ये सारी इच्छाएँ तब बंद होती हैं संसार में, जब साँसें बंद होती हैं। लेकिन वास्तव में समझदार कौन है? साँसें चलते हुए ही, जीते हुए ही जिसने अधिकार कर लिया अपनी इच्छाओं पर, वो विजय हो गया, वो विजयी हो गया। लेकिन ऐसा करने वाला लाखों में कोई गिना-चुना व्यक्ति होता है, लाखों करोड़ों में। हर व्यक्ति उसी धारा में बह रहा है, उसी एक प्रवाह में बहता चला जा रहा है। देखिए कौन से प्रवाह में हम लोग बह रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितना अधिक से अधिक इस संसार में रह करके आप पुण्य का अर्जन कर लेते हैं, धर्म का अर्जन कर लेते हैं, शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान का अर्जन कर लेते हैं, अधिक से अधिक विद्या का ग्रहण कर लेते हैं, अध्यात्म के अनुसार जीवन जीते हैं, वही आपकी अपनी संपत्ति है। और यही आपके आगे इच्छाओं को ब्लॉक करेगा, रोकेगा उसको। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ना अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसके लिए कहा है कि महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। उस परागति को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद किसी प्रकार की इच्छाएं अंदर नहीं रहती हैं। माता पिता क्या सोचते हैं? एक बार बेटे की शादी हो जाए, एक बार बेटी का विवाह हो जाए, बेटी अपने घर चली जाए, उसका कन्यादान कर ले। एक बार, सिर्फ एक बार। बोलता व्यक्ति यही है, एक बार बस। लेकिन क्या वास्तव में एक बार होता है? बेटी की शादी हो गई, बेटे का विवाह हो गया, सब हो गया। लेकिन अब एक नई योजना चलती है। फिर उस बेटे का जब लड़का हो जाता है, तो फिर उसमें फँस जाता है व्यक्ति, अपने पोते में। और बेटा नहीं है, बेटी है, तो बेटी के जो बच्चे हैं, वो नाती-पोतों में फँस जाता है। क्या करें? समाप्ति नहीं हुई ना, अब उसकी मजबूरी बन जाती है। और आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन है, विवाह शादी करके जो बच्चे पैदा करते हैं, वो अगर उनके माता-पिता हैं या सास-ससुर हैं, तो उनके ऊपर डाल देते हैं, तुम ही सँभालो इसको, हमारे पास समय कहाँ है? हम तो ड्यूटी करने वाले व्यक्ति हैं, हमें जॉब करनी होती है, जॉब पर समय से नहीं जाएँगे तो पैसे काट लेगा हमारा। अब सास-ससुर भी सोचते हैं कि पढ़ा-लिखा करके हमने अपने बच्चों को पाल-पोस के बड़ा किया, मेहनत की, सोचा था कि थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ी हम ईश्वर का भजन करेंगे। अब एक नई समस्या आ गई सिर के ऊपर, अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? अब थक-हार करके व्यक्ति को वो करना ही पड़ता है, मना भी नहीं कर सकता वो। ऐसा घरों में मैं भी प्रायः देखता रहता हूँ, मुझे भी कुछ अनुभव होते रहते हैं। शास्त्र का तो अनुभव है ही है, लेकिन प्रैक्टिकली भी मैं जा कर के अनुभव लेता रहता हूँ। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ समाज के अंदर चल रही हैं। नहीं है शांति अब हवाओं में, क्या है वो? एक पंक्ति है ना, एक पंक्ति है, मचा कोहराम है चारों दिशाओं में, और नहीं है शांति अब इन हवाओं में। कब मिलेगा शांति? कब मिलेगी स्थिरता? कब हम परम शांति का अनुभव करेंगे? तभी तो मैंने आपसे कहा कि पहले जाल बिछाते हैं और फिर स्वयं उस जाल में फँस जाते हैं, ठीक है ना? कोई अच्छा-सा लड़का मिल जाए तो बेटी की शादी कर दें, और कोई अच्छी-सी लड़की मिल जाए, बेटे का विवाह कर दें। और इसी सोच में ही व्यक्ति लगा रहता है। क्या करे? मजबूरी है, करना पड़ेगा। उससे बाहर निकलो कैसे? क्योंकि ज़िम्मेदारी ली है आपने। उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन आपको करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। यही तो है जाल। अगर उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन करके निकल गए, तब तो आप बच गए, और नहीं निकल पाए तो फँस गए। इसको विचार करिए, गहरा चिंतन का ये विषय है। हो सकता है इस कक्षा में आपको सुन कर के बहुत आनंद आ रहा होगा, लेकिन क्या इस कक्षा के बाद जाने के बाद, इस कक्षा से बाहर जब आप एग्ज़िट होंगे, तो क्या ये विचार आपके अंदर उठेगा? क्या इस विचारों की
श्रृंखला को आप चला पाएंगे, या यही कहानी खत्म, 8 से 9 बात खत्म, रात गई बात गई, ऐसा होता है? तो ऐसा अगर होता है तो ये इस क्षेत्र में लागू नहीं होता है, इसको तो हमें धारण करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी इसको पकड़े बिना दूसरा कोई चारा ही नहीं। तो इस पे विचार करिए, मंथन करिए, और पहले मैंने आपसे कहा है कि उपनिषद विद्या गंभीर विषय है, गंभीर विषयों को उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, तो गंभीरता से इसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें और विचार करें कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, हम उन्नति की ओर जा रहे हैं कि अवनति की ओर जा रहे हैं। देखते रहिए इसको, इसी को हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण। हमें अपने जीवन का प्रत्येक दिन आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सिंहावलोकन। ठीक है, चलिए।